तो आप सब भी यहाँ पे यही जानने आए हो ना कि नेचुरल मिनॉक्सिडिल है क्या चीज। क्योंकि मिनॉक्सिडिल तो केमिकल होता है और बालों के लिए अच्छा तो होता है पर केमिकल होता है और हमें डर लगता है उसको लगाने के लिए। तो नेचुरल मिनॉक्सिडिल क्या चीज है? आप उस इंग्रेडिएंट को कई बार सुन चुके हैं, शायद लगा भी चुके होंगे, पर आपको नहीं पता कि रोजमेरी लीव्स को ही नेचुरल मिनॉक्सिडिल बोला जाता है। क्योंकि ऐसा कई स्टडीज में पाया गया है कि जैसे मिनॉक्सिडिल होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, आपके बालों में जड़ों में जहाँ पे बाल नहीं होते वहां पे भी वो उगा देता है, तो वैसे ही रोजमेरी लीव्स है। तो रोजमेरी लीव्स के आपने हेयर बेनिफिट्स तो बहुत सारे सुने ही होंगे, पर क्या कभी आपने उसको स्किन पे लगा के देखा है? पर लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसके स्किन के क्या बेनिफिट्स है और वो कैसे इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। हम स्किन केयर काफी आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज भी किए होंगे, पर आपको ये नहीं पता होगा। कभी इंग्रेडिएंट्स को घुमा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कई बार कितने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है लाइक जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी रोजमेरी का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैंने भी जो क्लेंजिंग ऑयल बनाया हुआ है उसमें रोजमेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि रोजमेरी के बेनिफिट्स हैं ही इतने। तो रोजमेरी ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो इतना लाभदायक है? तो रोजमेरी का काम होता है जहां पे भी वो लगेगा वहां पे ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेजी से बढ़ा देगा। तो हम हेयर में भी रोजमेरी को इसलिए ही लगाते हैं क्योंकि वो हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और वो कैसे करता है? जब हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अब आप भी देखिए, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम हेयर मसाजेस करते हैं ऑयलिंग के साथ। हम वो क्यों करते हैं? ताकि सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जो खून का दौरा है वो बढ़े। जहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वहां पे स्किन जो होगी, चाहे वो स्कैल्प की स्किन हो, चाहे वो स्किन आपके फेस की हो, चाहे बॉडी की हो, वो हमेशा तेजी से रिपेयर होगी। तो यही काम रोजमेरी आपके हेयर्स में भी करता है। तो जब आप रोजमेरी को टोनर के रूप में, ऑयल्स के रूप में, शैम्पूज में भी आपको पता है रोजमेरी डल रहा है, तो हर चीज में रोजमेरी डल रहा है। तो जब भी आप उसको अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आपके हेयर फॉल रुक जाता है, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना गया है, थोड़ा इस पे भी चर्चा अभी चल रही है, ऐसा माना गया है कि जो रोजमेरी है वो थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर्स को भी रोकता है। पर मेन काम इसका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है। जो आपकी हेयर फॉल आपको हो रहा है उसमें उसको ठीक करके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है। तो अब हम जानते हैं कि क्या जो रोजमेरी है उसके क्या हेयर के लिए बेनिफिट्स है और क्या स्किन के लिए बेनिफिट्स है। आप सबको पता ही है कि मैं मोस्टली जो वीडियोस बनाती हूँ नॉलेज वाली, वो यही सोच के बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ओवरऑल आपके बॉडी पे फोकस करता है। तो मेरा यही ध्यान रहता है कि मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स लाऊं जो कि आपने मोस्टली सुने होते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसके और भी क्या फायदे हैं। हमने उनको वीडियो में देखा होता है और हम कई बार वीडियो को देख के उसको यूज भी करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसको यूज करने के पीछे एक्चुअली मोटिव क्या है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी इंग्रेडिएंट हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, साथ के साथ वो किस स्किन टाइप के लिए, किस हेयर टाइप के लिए, किस बॉडी टाइप के लिए बेटर है। तो उससे क्या होगा, आप कोई भी ट्रेंड या वीडियोस को अंधाधुंध फॉलो नहीं करेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज आपके लिए बनी है, कौन सी चीज आपके लिए नहीं बनी। इसी प्रकार मैंने लास्ट वीडियो में भी सैंडलवुड बताया था। तो मोस्टली लोग, मुझे पता है, सफेद चंदन, श्वेत चंदन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन के लिए रक्त चंदन है एक्चुअली में या श्वेत चंदन। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके देखिए, क्योंकि अपनी नॉलेज को, चाहे आप उसको इस्तेमाल भी ना करें, पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना एक अच्छी चीज होती है। क्या पता कौन सी नॉलेज कब काम आ जाए। अब आपको भी पता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अब कोई सीए बंदा बैठा हो या कोई लॉयर बंदा बैठा हो उससे बात करूंगी और वो कुछ समझाएंगे तो मैं सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरे काम नहीं आएगा। पर कभी कभी हमें और भी चीजें सुननी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई चीज कभी भी काम आ सकती है। कल को आपको किसी को एडवाइस देनी पड़ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि यार तेरी स्किन अच्छी कैसी है, तेरे बाल अच्छे कैसे, तो आप उसे बता तो सकते हो, भाई मैं अपने बालों में, स्किन में ऐसे ऐसे लगाता हूँ, उसका ये फायदा है, इसलिए मेरे को नॉलेज है और इसलिए मैं ये सारी चीज अपने लिए ज्यादा बेटर चूज कर पाता हूँ और आप अच्छा किसी और को भी गाइड कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं रोजमेरी के फायदे। तो बालों में रोजमेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। साथ ही साथ जिनके डैंड्रफ है उस डैंड्रफ को ठीक करता है, चाहे रोजमेरी हो, क्योंकि रोजमेरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिनको इचिंग होती है या जिनको भी डैंड्रफ की मैंने बताया प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एंटी फंगल भी होता है। जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है, जो आपका डैंड्रफ है वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है। ज्यादा ऑयल बालों में रहने की वजह से डैंड्रफ हो जाता है, एंटी फंगल मतलब लाइक फंगल इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, जो कि जो उसका बैक्टीरिया होता है वो ऑयल को ही खाता है और साथ साथ फ्लेकी स्किन छोड़ देता है। तो जो आपको ऐसे ही इस पे चीजें लगानी होती है जो कि एंटी फंगल हो, एंटीसेप्टिक हो, तो जो रोजमेरी है वो इसमें काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर आप रोजमेरी का ऑयल लगाते हैं तो उससे आपको डैंड्रफ का इशू, इचिंग का इशू खत्म हो जाता है। तो रोजमेरी इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के बाल फ्रीजी भी हैं तो आप स्ट्रैंड्स में रोजमेरी का टोनर लगाते हैं तो उससे भी आपके बालों में शाइन आती है और फ्रीजनेस भी
कंट्रोल होती है। साथ के साथ अब आप जानते हैं कि रोजमेरी के स्किन के लिए क्या फायदे हैं, क्योंकि स्किन के फायदे रोजमेरी की कोई भी बात नहीं करता, सब सिर्फ हेयर की ही बात करते हैं। तो स्किन के क्या फायदे हैं, तो जैसे ही बालों में रोजमेरी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वैसे ही रोजमेरी आपकी स्किन में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और आप जानते ही हैं, अगर आपको एंटी एजिंग बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना और एंटीऑक्सीडेंट होना। तो रोजमेरी एंटीऑक्सीडेंट भी है और ब्लड का, आपका जो फेस में ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ाता है, इसलिए वो बालों की भी ग्रेइंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपके बाल ग्रे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप बाहर जाते हैं, एनवायरमेंटल एग्रेसेस की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए होता है ताकि आप उससे प्रोटेक्ट कर पाए। तो जो रोजमेरी में एंटीऑक्सीडेंट है वो भी आपके बालों को लाइक ग्रे होने से रोकेगा। जो सफेद हो चुके हैं उन्हें काला तो इंस्टेंट नहीं कर देगा, पर आगे ना हो इसका ध्यान रखेगा। प्रीमेच्योर जो आपकी ग्रेइंग हो रही है बालों में वो ज्यादातर इसलिए ही हो रही है क्योंकि बाहर जो ऑक्सीजन है उसमें मिलावट है, और जैसे आप उसको बॉडी में इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो खराब ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी बॉडी से आयंस लेना स्टार्ट कर देती है, और वो आयंस उसे एंटीऑक्सीडेंट, जिन भी आपके खाने की चीज में, लगाने की चीज में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उसको एक आयन जो देती है वो एंटीऑक्सीडेंट चीजें देती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेंट का एंटाई है, तो वो अपना एक आयन उसे देती है और आपकी स्किन को बचा के रखती है ताकि उसमें कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो। तो सेम काम रोजमेरी भी करती है आपकी स्किन के लिए, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है तो इसलिए एंटी एजिंग का भी काम करती है। जिनकी स्किन ऑयली है या ड्राई भी है या कॉम्बिनेशन भी है उस पर भी रोजमेरी काम करेगा, पर रोजमेरी ज्यादातर ऑयली एक्ने स्किन के लिए वंडर्स काम करता है। पर ड्राई स्किन वाले भी अगर जो रोजमेरी है उसका एक आधा ड्रॉप ऑफ एसेंशियल ऑयल यूज कर ले तो उनका काम भी बन जाएगा और साथ ही साथ उनकी स्किन पे ड्राइनेस भी नहीं आएगी। पर ज्यादातर जो रोजमेरी है वो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जिन ऑयली स्किन वालों को लाइक एजिंग आ रही है, उन्हें लग रहा है मैं 35-40 हो चुकी हूँ, ऑयली स्किन वालों को ऑल्दो एजिंग थोड़ी देर में आती है क्योंकि उनकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, पर एजिंग आती तो जरूर है। एजिंग को तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो अगर आप लोग रोजमेरी अपने रूटीन में शामिल करेंगे, जैसे फेस मास्क वगैरह में रोजमेरी के एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ये लीव्स फॉर्म में होता है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं इसको पीस के, तो आप पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ एसेंशियल ऑयल रूप में भी अपने फेस मास्क में डाल सकते हैं। मैंने कोलाजन मास्क भी बताया था, अगर आप चाहें तो कोलाजन मास्क में भी रोजमेरी के लीव्स का पाउडर डाल सकते हैं, उससे आपको कोलाजन बूस्ट होगा, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसको एक बार ट्राई करके देखिए। सिर्फ 1 महीने में आप उसको 8 बार लगा लीजिए, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ आपने फेस पे कुछ लगाया है। तो रोजमेरी का क्या काम होता है, एक तो वो एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, आपकी रिंकल्स को स्मूथ आउट करता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जिनको एक्ने पिंपल की शिकायत होती है उसको भी ठीक करता है। तो आप चाहें तो अगर आप लोगों को ऑयल की मसाज करनी पसंद है, क्योंकि ऑयल मसाज से हमारा जो फेस है वो स्कल्प्ट होता है, शार्प होता है, तो अगर आप लोगों को ऑयल मसाज करनी पसंद है तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को किसी और ऑयल के साथ, जैसे जोजोबा ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, उसके साथ डाइल्यूट करके फेस पे मसाज भी कर सकते हैं। उससे आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ ही साथ जो आपके एक्ने हैं, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज है, वो भी किल हो जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। पर अगर आप लोगों के बहुत सीवियर पिंपल्स हैं तो आप पहले पैच टेस्ट करके देखिए। पर अगर आप लोगों के बहुत नॉर्मल है, कभी कभी 1-2 एक्ने आ जाते हैं ऑयली स्किन की वजह से, तो आप डेफिनेटली बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फिर भी मैं बोलूंगी कि जितने भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं पैच टेस्ट जरूर करिए, चाहे आप नेचुरल लगा रहे चाहे केमिकल लगा रहे। केमिकल तो फिर भी पैच टेस्टेड होते हैं पर नेचुरल नहीं होते, तो इसलिए आप हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पहले खुद से पैच टेस्ट करिए, फिर उसको अपनी स्किन पे लगाइए। आई होप आप सब लोग रोजमेरी के फायदे जान ही चुके हैं, तीनों फायदे, कि वो ऑयली एक्ने स्किन के लिए काफी अच्छा है, आप टोनर की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जो आपने पाउडर डाला है आप उसको पानी में डाल सकते हैं, रोज वाटर में डाल सकते हैं, या एसेंशियल ऑयल की 3-4 बूंदे, लाइक मान लो अगर आपने अपने लिए नीम टोनर बनाया है या आपने अपने लिए तुलसी टोनर बनाया है तो उसके ऊपर रोजमेरी के साथ आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं या टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं, और दोनों का भी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, तो उससे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे काफी अच्छे। तो अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अपने लिए कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। 2 और तरीके, एक हेयर का एक स्किन का, जिससे आप रोजमेरी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने शैम्पू किया है तो आप पानी में जो रोजमेरी लीव्स होते हैं उसको बॉईल कर सकते हैं, और अपना शैम्पू कंडीशनर सब कुछ करने के बाद एक लास्ट रिंस सिर्फ पानी से अपने बालों को लास्ट में धोइए, तो उससे आपको सारे ही बेनिफिट्स काफी अच्छे मिलेंगे। एक तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन आएगी। सेम विद फेस, अगर आप लोगों की ऑयली एक्ने स्किन है और आप लोग स्टीम लेना पसंद करते हैं, लाइक फेशियल के दौरान या जनरली भी अगर आप लोग स्टीम लेना पसंद करते हैं, तो आप रोजमेरी वाटर की स्टीम ले सकते हैं।
आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, पानी के अंदर रोजमेरी को रोजमेरी लीव्स को बॉईल करना है और उससे स्टीम लेनी है। तो आपको इंस्टेंट काफी अच्छा जो आपके पोर्स वगैरह है उसको भी वो थोड़ा, जो पोर्स है उसके जो आपके क्लॉग पोर्स है उसको अनक्लॉग करके आपकी स्किन को क्लियर करेगा, साथ के साथ जो आपको एक्ने के इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करेगा। और आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग भी पानी में रोजमेरी लीव्स या पाउडर को उबाल के उसका आइस क्यूब फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद उसको फेस पे सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।